मुझे जो है ना शुरू से ही मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मतलब जब जब भी मैथ पढ़ते थे तो सिर्फ मैथ ही पढ़ते जाते थे। तो जीआरएफ कैसे मिलता है? जेआरएफ देखिए नेट मतलब ये है कि नेट के जैसे इस मतलब कट ऑफ जो जाता है उससे 10-12 मार्क ज़्यादा जेआरएफ का कट ऑफ जाता है। तो जेआरएफ मुझे मिला। जेआरएफ में ये है जो आपका स्कॉलरशिप मिलता है और फिर मतलब ये भी होता है जैसे गांव का माहौल हुआ कुछ भी तो उससे हम अलग अपने आप को ढाल के रखते थे। दूसरे के बात पे ध्यान नहीं देना, खुद अपने कितने आप से कितने घंटों तक की पढ़ाई होती थी? यही मतलब 8-10 घंटा पढ़ते थे। लोग तो सोच रहे थे जो बेटे का शादी भी नहीं हो रहा है, बहुत एज हो रहा है, लेकिन कब करेंगे शादी। लेकिन वो नेट क्वालिफाई की, हम लोग बहुत खुश हैं परिवार से। हाँ, हम तो बहुत खुशी हुए। मेरी इच्छा थी जो शुरू से ही जो हम अपने बेटा बेटी को शिक्षा से जोड़े रखें। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। हम अभी बिहार के मधुबनी ज़िला में हैं और हमारे साथ नेट क्वालिफाई की हुई हैं, इन्हें जेआरएफ मिला है। इनका नाम मनीषा है और मेरे बगल में इनके पिताजी हैं जो साधारण किसान हैं और इनकी माँ भी यहाँ बैठी हुई हैं। मैथमेटिक्स साइंस इनका जो होता है वो स्ट्रीम होता है और ऑल इंडिया रैंक जो है वो इनका 194वां है। हम इनसे जानेंगे कि ये काफ़ी जो कहा जाता है यूपीएससी, आईआईटी, उसके बाद अगर शिक्षा विभाग में कोई कठिन परीक्षा होती है तो नेट को कहा जाता है। नेट क्वालिफाई करने के बाद एक साधारण वो अपने घर में रहकर, गांव में रहकर जो है वो तैयारी करती हैं। कोचिंग ऑनलाइन का वो परामर्श लेती हैं और उसके बाद मधुबनी ज़िला में अपना नाम जो है वो ज़िले भर में, पूरे बिहार में नाम आपने रोशन किया है। सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद जो आप मौका दिए बोलने का। आपके गांव के लोग बोल रहे थे कि हमारी बेटी जो है वो गांव में रहकर, घर में रहकर तैयारी की है। काफ़ी इसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है। क्या स्ट्रैटेजी रही पढ़ाई की? और ये जो है मतलब नेट का प्रिपरेशन जो है ना, पहले मुझे पता नहीं था इसके बारे में। और मैथ में जैसे 9th हुआ, 10th हुआ, 11th 12th जो भी है, बीएससी, इस सब को मतलब अच्छे से हम पढ़ते जा रहे थे शुरू से ही। फिर एमएससी किए, उसके बाद नेट के बारे में आइडिया चला यूट्यूब के थ्रू से। अच्छा। तो फिर नेट का प्रिपरेशन शुरू किए। इससे मतलब ये पता चला कि इससे अच्छा जॉब होता है, प्रोफेसर बनते हैं। तो धुरंधर है मैथ में। हाँ, मैथ में मतलब और जितना सारा सब्जेक्ट है उस पर उतना टाइम नहीं देते थे जितना मैथ में देते शुरू से ही। लोगों को मैथ बहुत, अभी जो बच्चे हैं, जो अधिकांश बच्चों को जो है वो मैथ जो है वो उतना पसंद नहीं होता है, या फिर जिन बच्चों को पसंद होता है वो आप ही के जैसे उसमें डूब जाते हैं। लेकिन कैलकुलेशन के साथ खेलना, उसके बाद वही कैलकुलेशन एक मुकाम दे देता है, तो कितनी प्रसन्नता होती है। मुझे जो है ना शुरू से ही मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मतलब जब भी मैथ पढ़ते थे तो सिर्फ मैथ ही पढ़ते जाते थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक भी है, सब्जेक्ट भी है बहुत इंटरेस्टिंग, जो अच्छे से आप कर सकते हैं तो फिर इसमें आगे मुकाम पा सकते हैं। मैथमेटिक्स, उसके बाद ये मैथमेटिक्स साइंस, उसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, तो कभी ये लगा तैयारी के वक्त में कि दूसरे में तो नहीं होता लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है? हाँ, लगा था। डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा होते थे लेकिन खुद सेल्फ मोटिवेट भी हो जाते थे। मतलब जो सब क्वालिफाई किए हैं बैचमेट, उस सबको देखते थे तो फिर सेल्फ मोटिवेट भी हो जाते थे। पहले ही प्रयास में आपने ये कर हाँ, दिया? यस, पहले ही प्रयास में जेआरएफ मिला। जीआरएफ मिला। तो जीआरएफ कैसे मिलता है? जेआरएफ देखिए नेट मतलब ये है कि नेट के जैसे इस मतलब कट ऑफ जो जाता है उससे 10-12 मार्क ज़्यादा जेआरएफ का कट ऑफ जाता है। तो जेआरएफ मुझे मिला। जेआरएफ में ये है जो आपका स्कॉलरशिप मिलता है। स्कॉलरशिप कितना स्कॉलरशिप मिलता है? अभी जो है मतलब 37 है, 37,000 और हाउस रेंट ये सब मिला के वही 42 तक जाता है। मिल जाता है। हाँ, फर्स्ट ईयर में फिर ऐसे ही बढ़ता जाता है। मतलब ऐसे 5 ईयर्स तक मिलेगा। ये रिसर्च के लिए दिया जाता है। अच्छा। रिसर्च आप किसी अच्छे जगह से जाके रिसर्च आप कीजिए, पीएचडी, जो ऑलरेडी पहले से मेरा पीएचडी में एडमिशन इसी साल हो गया है। घर में रह कर के तैयारी की आप। हाँ। बहुत ऐसे भी लड़के लड़कियां हैं जो कैपेबल नहीं होते हैं। आप भी एक किसान की बेटी हैं और काफ़ी मुश्किल होता है घर में तैयारी करना, उसके बाद मुकाम हासिल करना और उस मुकाम में भी चरम पे होना, क्योंकि आप चरम पे हैं, क्योंकि नेट आम तौर पे लोग पास कर भी जाते हैं मेहनत से, और उसके बाद आपने कहा कि कट ऑफ और ज़्यादा आता है तो जेआरएफ मिल जाता है। तो इससे कड़ी कैसी थी, घर की कैसे माहौल था, उसके बाद उस कितनी मुश्किलें आई ये
कर यहाँ पे मतलब सफलता में जो है मम्मी पापा और भाई सब सपोर्ट किए हैं। अच्छा। हाँ, सब बहुत सारे हेल्प किए हाँ। हैं, सपोर्ट किए हैं, मोटिवेट किए हैं, हम्म। तो फिर मुझे ये सफलता मिला है। और फिर मतलब ये भी होता है जैसे गांव का माहौल हुआ कुछ भी, तो उससे हम अलग अपने आप को ढाल के रखते थे, दूसरे के बात पे ध्यान नहीं देना, खुद अपने कितने आप। से कितने घंटों तक की पढ़ाई होती थी? यही मतलब 8-10 घंटा पढ़ते थे। पढ़ते थे। और कुछ ऐसे किताबों के बारे में बताइए जो अपकमिंग जो भी अभ्यर्थी हैं उस किताब का परामर्श। जैसे इसमें जो टॉपिक है ना, मतलब प्योर टॉपिक जो है, रियल एनालिसिस, कम्प्लेक्स एनालिसिस है, फिर रियल एनालिसिस है। तो फिर रियल में एक ही बुक हम फ्लो किए थे, एनपी वाली गोल्डन सीरीज का आता है सो। और लीनियर एल्जेब्रा में जो है हम ऑनलाइन क्लास भी लिए थे रामानुजन इंस्टीट्यूट से, कुरुक्षेत्र से ऑनलाइन क्लास भी किए थे, कुछ हेल्प लिए थे सर से, तो सर का नोट्स किए थे लीनियर एल्जेब्रा में। और रियल में भी सर का ही नोट्स किए थे। और फिर अप्लाइड पोर्शन में आ जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका एक बुक आता है एमडी रायसिंघानिया का, उसको हम फ्लो किए थे, थ्रू आउट सारा बुक बनाए थे, उसका बनाए थे। आमतौर पर देखा जाता है तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जो भी चाहे वो यूपीएससी हो या आईआईटी हो या फिर जो भी कुछ जो कठिन परिश्रम करके जो लोग मुकाम हासिल करते हैं, उन परीक्षाओं में जो व्यक्ति या अभ्यर्थी प्रथम बार में ही अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, उनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो या तो वो एक अच्छे स्कूल से आते हैं, ओहदे वाले स्कूल से आते हैं, नवोदय नेतरहाट के बच्चे होते हैं, लेकिन आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा है। नहीं। इस मिथक को आप तोड़ रही हैं। हाँ, लगता है यही हाँ, बात हाँ। है ना, क्योंकि लेकिन आपने सबसे बड़ा मेहनत होता है। यदि आपको सही डायरेक्शन मिल गया तो मेहनत करके आप कहीं से भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ये है। क्योंकि मेरा तो पढ़ाई गांव में हुआ था, और फिर मतलब जैसे 10th और 12th भी गांव में ही हाँ, हुआ गांव आपका? में ही झंझारपुर से ही किए थे, घर से ही 12th किए थे, बीएससी भी किए वहीं दरभंगे से किए थे। तो ये सब तो गाँव ही एरिया हो जाता है। और तो बस रिसर्च यहीं से करना है, दरभंगा से ही रिसर्च कर रहे हैं, देखो तो आप पाएगा। प्रोफेसर बन जाएंगी आप। प्रोफेसर बन जाएंगे। एक साधारण किसान की बेटी जो हैं वो अब प्रोफेसर बन जाएंगी। इनके पिताजी हैं, किसानी करते हैं, अब बेटी प्रोफेसर हो गई है। काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, बहुत खुशी है हम लोग हैं जो मेरी बेटी प्रोफेसर बनेगी। बहुत हम लोग खुश हैं परिवार से। कितना बिल्कुल, लोग तो सोच रहे थे जो बेटी का शादी भी नहीं हो रहा है, बहुत एज हो रहा है, लेकिन कब करेगी शादी। लेकिन वो नेट क्वालिफाई की, हम लोग बहुत खुश हैं परिवार से, और यही चाहते हैं हम लोग। उतना पढ़ाई नहीं करता है क्यों, हल्का फुल्का लोग मैट्रिक इंटर किए बाद खत्म। ये तो थोड़ा मुकाम पहुंच गया है मेरी बेटी, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। थोड़ी नहीं बड़ी मुकाम पे। हाँ, बड़ी मुकाम पहुंच गई है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। और जो की है वो बहुत अच्छी की है, बस यही उनसे कहना। आपके लिए कितना मुश्किल हुआ करता था, एक किसान, उसके बाद आर्थिक संकट? हाँ, या फिर तो पैसा तो थोड़ी संकट बहुत ज़्यादा है इसमें, आर्थिक स्थिति थोड़ा गड़बड़ा जाता था, लेकिन किसी तरह किसी तरह मैनेज हो जाता था। अब काफ़ी खुश हैं? बहुत बिल्कुल दिल से खुश हैं? बहुत दिल से खुश हैं हम, बहुत। अभी इनकी माँ हैं, हम उनसे भी दो शब्द लेने की जिज्ञासा रखेंगे। बेटी जो है वो अब आपकी प्रोफेसर बन गई है, अब क्या कहना है? जब ये कान में आया कि आपकी बेटी अब प्रोफेसर बन गई, तो फिर ये उस खुशी को किस तरीके से तब आपने जाहिर किया था? हाँ, अब तो बहुत खुशी हुए। मेरी इच्छा थी जो शुरू से ही, जो हम अपने बेटा बेटी को शिक्षा से जोड़े रखें और शिक्षा से जोड़ के ऊपर तक इसको ले चलें। इसमें हमेशा सहयोग किए। दिक्कतें भी आई? हाँ, दिक्कत आई, उसको सब कुछ को झेलते हुए हम सहयोग किए और अच्छे से उनको। समाज का ताना? उस सब से हम कभी डरे नहीं, समाज के ताना से कभी नहीं पड़ता तो था ताना? नहीं, हाँ पड़ता। ऐसे समाज के लोग तो ऐसे ताना देते हैं, लोग बेटी से लोग डरते हैं, लेकिन हम लोग कभी बेटी बेटा को कभी फर्क नहीं समझे, और सब बहुत खुशी हुई। तो ये इनकी माँ थी, इन्होंने तमाम बातों को, इनके पिताजी भी यहाँ हैं और खुद जो अभ्यर्थी थी लेकिन अब प्रोफेसर बन जाएंगी, मनीषा हमारे साथ थी। उनके घर पे हम आए थे, इनके पिताजी किसानी करते हैं, इनके माताजी से भी हमने बातचीत किया है। और ये उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए, ये उन तमाम लड़कियों के लिए ये एक मिसाल बनकर पेश हुई हैं, जो घर में रहती हैं और घर में रहने के बाद उनका बैकग्राउंड भी एक अच्छे स्कूल से नहीं हो पाता है, साधारण स्कूल में उनका बैकग्राउंड था, और अभी भी कह रही हैं कि दरभंगा से ही रिसर्च करेंगे।
और साधारण बैकग्राउंड से शैक्षणिक जो उनका जो प्राथमिक हो या माध्यमिक हो या उच्चतम माध्यमिक हो, ये तमाम बैकग्राउंड जो है वो इनका बेहद ही ग्रामीण रहा है। यहीं से उन्होंने तमाम चीज़ों का जो है वो रास्ता अख्तियार किया और आज मधुबनी जिला ही नहीं पूरे बिहार में अपना नाम को रोशन किए हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के बड़े स्पष्ट ढंग से उन्होंने सभी चीज़ों को बताया है कि कौन सी पुस्तकों का उन्होंने जो है वो अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद अगर आप सभी अभ्यर्थी इसको अध्ययन करते हैं तो इन्हीं के जैसे, मनीषा के जैसे ही आप भी प्रोफेसर बनेंगी, रिसर्च करेंगी और अपने परिवार का नाम, अपने देश में नाम रोशन करती रहेंगी। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। यूं ही लाइव सिटीज़ पर छोटे बड़े खबरों को देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।